morning, students. Welcome to the sociology class. As revising chapter 3, understanding social institution, today we will discuss about the topic religion. Religion से आप सब कुछ समझते हैं, हिंदी में धर्म कहते हैं. We all are belong to a particular religion. कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है ना. सबके अपने अपने रिलीजन हैं. So what is religion? It is a unified set of beliefs and practices related to sacred things which unite the people into a single moral community. क्या है यूनिफाइड सेट ऑफ बिलीव्स का एक सेट है. हम बिलीव करते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, उसमें एक गॉड में बिलीव करते हैं. हम लोग जो हिंदू होते हैं वो गॉड में बिलीव करते हैं, है ना. तो इसी तरीके से जो पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हैं वो अपने अपने जो उनके बिलीव्स होते हैं उनमें बिलीव करते हैं, है ना. प्रैक्टिसेस हैं उससे रिलेटेड, कुछ सेक्रेड थिंग्स हैं, जैसे कि कुछ कलर कह सकते हैं हम. कुछ कलर हैं वो हम पवित्र मानते हैं. कुछ चीज़ें हैं जिनको हम पवित्र मानते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पूजा की माला हुई उसको पवित्र मानते हैं, है ना. तो और डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको वो क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं. और वो लोगों को यूनाइट करती हैं. कुछ मॉरल्स हैं जो रिलेटेड होती है पर्टिकुलर रिलीजन से, वो लोगों को यूनाइट करती है, मदद करती है एक होने में लोगों की, है ना. उनको एक सिंगल कम्युनिटी बनाती है. एक बहुत सारे लोगों को एक सिंगल कम्युनिटी में जो बनाता है वो क्या है, वो रिलीजन है, जोड़ता है जो एक दूसरे से. ठीक है. इट एग्जिस्ट इन ऑल सोसाइटी दो इट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री एक्सेट्रा. और ये हर सोसाइटी में रिलीजन होता है ना, पाया जाता है. हर सोसाइटी में रिलीजन होता है ना, लेकिन ये डिपेंड करता है रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री. कुछ इस्लामिक कंट्रीज हैं, कुछ हम कह सकते हैं कि पूरे क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, है ना. तो इस तरीके से डिपेंड करता है ये रीजन टू रीजन या फिर कंट्री टू कंट्री. ओके, लेकिन हर जगह रिलीजन होता जरूर है. ठीक है. नेक्स्ट, द फीचर्स ऑफ रिलीजन. क्या क्या फीचर्स हैं. बिलीव इन सुपर नेचुरल एंटाइटी. जो रिलीजन में बिलीव करते हैं वो एक सुपर नेचुरल पावर में बिलीव करते हैं कि कोई ऐसी पावर है जो कि हमको होल्ड किए हुए है. ऐसी कोई पावर है जो हमारी हेल्प करती है, जो कि हमें प्रॉब्लम जब हमें आती है तो उसमें से हमें निकालती है. या कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर है जिससे लोग डरते हैं, है ना. एवरी रिलीजन हैज इट्स ओन रिचुअल्स. अपनी रिचुअल्स हैं, बिलीव्स हैं, कस्टम्स हैं, सेरेमनीज हैं जिनको कि पर्टिकुलर रिलीजन के लोग मनाते हैं. कुछ फेस्टिवल्स हैं, है ना, जैसे कि हिंदुओं के यहाँ होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, है ना. बहुत सारे रक्षाबंधन हैं, बहुत सारे ऐसे बिलीव्स हैं, ऐसे कस्टम्स हैं. गंगा जी में जाके नहाने को बहुत पवित्र माना जाता है हमारे यहाँ. तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि की जाती हैं, पर्टिकुलर रिलीजन्स के लोग करते हैं अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग, है ना. मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर ऑफर्ड टू गॉड. कुछ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि गॉड को ऑफर किए जाते हैं. फ्रूट है, मिल्क है ना. डिफरिंग फ्रॉम रिलीजन टू रिलीजन, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, फ्रूट, मनी एक्सेट्रा. ये डिपेंड करते हैं, रिलीजन टू रिलीजन डिफरेंट है ये. अब सबकी अपनी, कोई फ्रूट करते हैं, कोई मनी दान पेटी में मनी डालते हैं, कोई फ्रूट चढ़ाते हैं, कोई मिल्क चढ़ाते हैं भगवान जी के ऊपर, जैसे शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है ना. और दूसरा क्या है कि जैसे कि मोमडन्स उनके यहाँ चादर चढ़ाते हैं, है ना. और जैसे क्रिश्चियंस हैं वो मोमबत्ती जलाते हैं, कैंडल जो है वो लाइट वो जलाते हैं. कहाँ पे, जो उनकी जो चर्च होते हैं वहाँ पर जाके. तो देयर आर अ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स. तो ये रिलीजन से जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी अपनी एक कम्युनिटी होती है ना. बिलीवर्स की कम्युनिटी होती है. एवरी रिलीजन हैज ओन सेक्ट्स. और हर रिलीजन के अपने सेक्ट्स होते हैं. सेक्ट्स यानी कि अलग अलग संप्रदाय होते हैं. जैसे कि हमारे हिंदुओं में शैव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, है ना. जो इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेडनेस. All followers have deep faith in God's blessings, and any material object connected with the God is considered sacred. और ये क्या है कि ये पवित्रता से जुड़ा हुआ है. कॉन्सेप्ट जो है पवित्रता से जुड़ा हुआ है. जो फॉलोवर्स होते हैं, जो कि बिलीव करते हैं कि पर्टिकुलर रिलीजन में, है ना, वो उनका डीप फेथ होता है जो गॉड की ब्लेसिंग्स हैं और उनसे जुड़ी हुए कुछ जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, उनसे वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं. उनको वो बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं, है ना. कुछ लोग काला धागा पहनते हैं, कुछ लोग
ओम का लॉकेट डालते हैं, कुछ लोग जीसस के लिए जो क्रॉस वाला लॉकेट होता है वो डालते हैं ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनसे वो कंसिडर करते हैं कि वो क्या है, वो पवित्र हैं, है ना, और उनके साथ गॉड की ब्लेसिंग्स जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। कुछ लोग मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाते हैं तो वो खाते हैं, तो उसको कहते हैं कि इससे गॉड की ब्लेसिंग्स हमारे तक आ रही हैं, है ना। तो ऑलमोस्ट ऑल रिलीजन्स बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन एंड हेल एंड री इनकारनेशन। कि क्या है ये हेवन, हेल और री इनकारनेशन? ज्यादातर सभी जो धर्म के लोग हैं वो इसमें बिलीव करते हैं कि हेवन यानी कि मरने के बाद या तो हमें हेवन मिलेगा या तो हेल मिलेगा, है ना। अच्छे कर्म किए हैं हमने, ये डिपेंड करता है कर्मा के ऊपर, है ना। तो अगर आपने अच्छे कर्म किए तो हेवन में जाएंगे, अगर आपने बुरे कर्म किए तो हेल में जाएंगे, है ना। या फिर री इनकारनेशन, आपका पुनर्जन्म में भी बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, है ना। तो देयर आर सम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच सम रिलीजियस वर्शिप, फॉर एग्जाम्पल काउ, पीपल, तुलसी। जैसे कि बहुत सारे जो धर्म है उनमें जो प्लांट्स हैं बहुत सारे, उनको एक सिंबल माना जाता है गॉड का, जैसे कि या फिर रिलीजन का वर्शिप करते हैं उनकी, है ना। जैसे कि काऊ है, हिंदू जो धर्म है उसमें जो काऊ है, गाय है, उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। कहा जाता है कि इसमें सारे देवी देवता जो है गाय के अंदर विराजते हैं। और पीपल का पेड़, तुलसी का जो प्लांट होता है उसकी पूजा की जाती है, कि इनको एक पवित्र कह सकते हैं कि वो माना जाता है, प्लांट माना जाता है। ऑल द रिचुअल्स विच आर कनेक्टेड विद रिलीजन एंड दियर पर्पसेस इज डिफरेंट फ्रॉम डेली हैबिट्स। और जितनी भी ये रिचुअल्स हैं जो कि कनेक्ट करती हैं किसी भी रिलीजन से, है ना, दियर पर्पस इज डिफरेंट फ्रॉम, उनके पर्पस अलग होते हैं, डिफरेंट। जो हमारी डेली हैबिट्स होती हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। जैसे कि यू कैन गो टू स्कूल विदाउट अ बाथ। आपकी डेली हैबिट क्या है किसी भी एक बच्चे की, कि आप जा सकते हो स्कूल किसके बिना, बात किए बिना, नहाए बिना आप कहाँ जा सकते हो, स्कूल जा सकते हो। बट फॉर डूइंग पूजा यू नीड टू बी प्योर एंड क्लीन बाथ। लेकिन अगर आपको पूजा करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नहाना जरूरी है। आप बिना नहाए स्कूल जा सकते हो लेकिन बिना नहाए पूजा नहीं कर सकते, है ना। देयर इज अ फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन एसोसिएटेड विद सुपरनेचुरल एंटाइटी। ये जो फीलिंग है, एक ऐसी रिस्पेक्ट की फीलिंग है ना। किसके लिए, जो कि एक सुपरनेचुरल एंटाइटी जो कि एसोसिएट है हमारे रिलीजन से, उसके प्रति हमारी रिस्पेक्ट है, कह सकते हो डर है हमारा, है ना। तो उसके लिए हमें कुछ जो हमारी जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो हमें फॉलो करनी पड़ती है ना। कुछ बिलीव्स होते हैं जिनको हम मानते हैं, ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन प्रीमिटिव एंड मॉडर्न रिलीजन। तो क्या डिफरेंस है प्रीमिटिव और मॉडर्न रिलीजन में? प्रीमिटिव या ट्रेडिशनल सोसाइटी में, जिसको हम कह सकते हैं कि रिलीजन के में किस तरीके था, और मॉडर्न सोसाइटी में अब क्या क्या चेंजेस जो है रिलीजन को लेकर आए हैं वो यहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज ट्राइबल। व्हेन मैन केम इनटू बीइंग, ओरिजिन कैन नॉट बी ट्रेस्ड। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रीमिटिव सोसाइटी थी, प्रीमिटिव जो रिलीजन था प्रीमिटिव, वो मोस्टली ट्राइबल था, टैबूज पे चलता था, ट्राइबल था। और उसमें हम धर्म का कोई ओरिजिन नहीं, जैसे कहाँ से ये धर्म शुरू हुआ, कहाँ से क्या है, कोई हमारे पास टेक्स्ट बुक नहीं थी उस टाइम पे, कुछ नहीं। तो प्रीमिटिव सोसाइटी में हम कह सकते हैं कि जो रिलीजन था उसका ओरिजिन नहीं पता था, कोई टेक्स्ट बुक उससे रिलेटेड नहीं थी, कुछ रिचुअल्स थी उन्हीं को फॉलो करते थे, कुछ कस्टम बनाए हुए थे, कुछ रिचुअल्स थी उन्हीं को, जो कि ओरल थी, उन्हीं को फॉलो किया जाता था, ठीक है। बट इन मॉडर्न रिलीजन, ओरिजिन ऑफ रिलीजन कैन बी ट्रेस्ड, है ना। इट डज नॉट मैटर हाउ ओल्ड इट इज। लेकिन मॉडर्न रिलीजन में जो रिलीजन है वो उसका ओरिजिन ट्रेस किया जा सकता है। कुछ रिलीजन ऐसे हैं जो पता होता है कि वहां से शुरू हुए हैं, उनके द्वारा शुरू किए गए थे, है ना। और जैसे कि जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है ना। और ये मैटर नहीं करता कि वो कितने पुराने हैं, ठीक है। नो पर्टिकुलर फाउंडर, इसमें किसी पर्टिकुलर फाउंडर के बारे में नहीं पता प्रीमिटिव रिलीजन में। बट फाउंडर्स ऑफ रिलीजन्स लाइक जीसस, क्रिश्चियनिटी, महावीर और जैनिज्म, यहाँ फाउंडर्स के बारे में मॉडर्न सोसाइटी में मालूम है। जैसे क्रिश्चियनिटी के कौन है, जीसस हैं। जैनिज्म के कौन है, महावीर स्वामी हैं। इसी तरीके से थर्ड इज नॉट होली बुक ट्रांसमिटेड ओरली थ्रू लिटिल ट्रेडिशन।
और इसका कोई भी टेक्स्ट बुक मैंने भी बताया नहीं थी उस टाइम पे। प्रिमिटिव सोसाइटी पे कुछ रिचुअल्स थी जो कि ओरली ट्रांसमिट की जाती थी जनरेशन टू जनरेशन, है ना। कुछ ओरल कस्टम्स थे, प्रैक्टिसेस थी जिनको कि ट्रांसमिट किया जाता था जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। देयर आर होली बुक्स, नॉलेज, बिलीव्स एंड ट्रांसमिटेड थ्रू टेक्स्ट। और इसमें क्या है, होली बुक्स हैं, नॉलेज, बिलीव्स हैं, कुछ रिटर्न में कह सकते हैं, जो कि ट्रांसमिट किए जाते हैं थ्रू किसके द्वारा, टेक्स्ट के द्वारा। जैसे कि हमारी रिलीजियस बुक रामायण है ना, हमारे ग्रंथ हैं जो 4 वेद हैं हमारे, है ना, वो हैं जो कि रिटर्न उसमें है, रिटर्न फॉर्म में है, और वो इसी रिटर्न फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। डिस्क्रिप्टिव बट नॉट एक्सप्लेनेटरी, यूजुअली वर्शिप नेचर एंड एनिमल्स विदाउट अ रीजन, प्रैक्टिसेस इन गुड faith, they worship those who will give them something। डिस्क्रिप्टिव है, प्रीमिटिव रिलीजन को हम कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्राइब किया जा सकता है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती, क्यों, कैसे, क्या हो, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कहाँ से आया, क्या हुआ, कैसे। लेकिन यूजुअली वर्शिप किसकी की जाती थी, नेचर की, एनिमल्स की। जैसे उस टाइम पे जो प्रीमिटिव सोसाइटी, जैसे कि हम कह सकते हैं जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की जो वो थी उस टाइम पे सोसाइटी थी, उस टाइम पे भी क्या होता था कि जो सन है, सूर्य देवता की पूजा की जाती थी, या फिर रात देवी होती थी, शिव की पूजा उस टाइम पे ये उसमें आया था कि इन चीज़ों की पूजा की जाती, एनिमल्स की पूजा की जाती थी, जैसे कि वो एनिमल्स जो कि उनको कुछ ना कुछ देते थे, है ना, या फिर उन चीज़ों की पूजा की जाती थी विदाउट किसी भी मतलब विदाउट अ रीजन, प्रैक्टिस इन गुड फेथ, दे वर्शिप दोज हु विल गिव देम समथिंग। और उनकी पूजा की जाती थी जिनसे उन्हें कुछ मिलता था, जो उन्हें कुछ देते थे, है ना, या फिर वो डर की वजह से, जैसे कि जो नेचर की पूजा वो क्यों करते थे, बिजली चमकना, बारिश होना, ये सब, वो इस चीज वो उनका ये था कि कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर है जो कि हमें नष्ट भी कर सकती है। तो इस वजह से जो है वो जो रिलीजन था उस टाइम पे वो वर्क करता था, ठीक है। देयर इज एन एक्सप्लेनेशन फॉर वॉट वी वर्शिप। यहाँ जो मॉडर्न सोसाइटी में उसके पीछे एक एक्सप्लेनेशन है क्योंकि हम वर्शिप क्यों कर रहे हैं, है ना। हाईली इंटेलेक्चुअल डिटेल्स आर गिवन फॉर एवरी एस्पेक्ट, और प्रत्येक एस्पेक्ट की एक हाईली इंटेलेक्चुअल डिटेल है हमारे पास, है ना, एक बौद्धिक तर्क है हमारे पास कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा क्या रीजन है ना। It is faith that needs no interrelation, debate or discussion. It is simple. ये किस चीज में फेथ करते थे कि कोई इंटरलेशन की नीड नहीं है ना, और कोई भी डिबेट की इस चीज को लेकर, जो रिलीजन था प्रिमिटिव सोसाइटी में उसमें इस चीज को लेकर, रिलीजन को लेकर कोई डिबेट नहीं थी, है ना, कोई डिस्कशन नहीं था, बहुत सिंपल था, है ना। जो जितनी भी प्रैक्टिस थी सिंपल थी, सब लोग उन्हीं को फॉलो करते थे। बट इन मॉडर्न सोसाइटी देयर आर अ ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट कह सकते हैं, जैसे कि प्रिस्ट्स होते हैं, मॉन्क्स होते हैं, हु डिवोट देयर लाइफ टू propagate and preserve the religious saying and have debates on it। लेकिन अब क्या है, मॉडर्न सोसाइटी में स्पेशलिस्ट हैं, मॉन्क्स हैं, हमारे पास प्रिस्ट हैं, बहुत सारे पर्टिकुलर कुछ चैनल्स ही जो उस पे टीवी पे आते हैं वो उन्हीं के आते हैं जो कथावाचक होते हैं, है ना, सुनाते रहते हैं कथा, वो कथावाचक के होते हैं। रिलीजियस जो सेइंग है वो यही वर्क करते हैं, जैसे, है ना। तो ये इनके ऊपर पर्टिकुलर डिबेट्स होती हैं, कुछ रिलीजियस जो कॉन्सेप्ट है उनको लेकर, है ना। तो मॉडर्न सोसाइटी में जो धर्म है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो गया है ना, कॉम्प्लेक्स हो चुका है। तो पहले जब प्रिमिटिव सोसाइटी में कैसा था, सिंपल था, सब लोग सिंपल प्रैक्टिस कर रहे हैं, मान रहे हैं सुपर नेचुरल पावर को। लेकिन अब धीरे धीरे जो मॉडर्न सोसाइटी में इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया गया एकदम, है ना, स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं हम कि उसका हो गया है, ठीक है। Now the functions of religion, it brings all people together and give them a sense of unity। क्या फंक्शन है, क्या काम करता है रिलीजन, है ना, कि ये क्या करता है, brings all people together and gives them a sense of unity। लोगों को एक साथ लाता है, उनमें एक यूनिटी की सेंस जो है उसको उत्पन्न करता है क्या, रिलीजन। इट गिव्स देम कंफर्ट, होप एंड सपोर्ट सिस्टम। कंफर्ट देता है, होप देता है। जब आप सब जगह से निराश हो जाते हैं तो एक होप आपको क्या देता है, रिलीजन, जिसको भी आप मानते हो, एक सपोर्ट सिस्टम है आपके लिए, है ना। सबसे निराश होकर व्यक्ति कहाँ जाता है,
भगवान के पास जाता है उसको एक होप रहती है, एक उम्मीद रहती है कि किसी ने कुछ नहीं किया, भगवान मेरे लिए कुछ ना कुछ करेंगे, है ना। तो इट टीच देम डिसिप्लिन एंड कंपैशन, ये हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाता है ना, हमें यूनाइट करता है, हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाता है ना, एक वेल ह्यूमन बीइंग बनने में हमारी हेल्प करता है रिलीजन। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कंसोलेशन एंड रिकंसोलेशन एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस, हमें और स्ट्रेस के टाइम पे हमें जो सांत्वना देने का काम करता है वो कौन करता है, रिलीजन ही करता है ना। जब हम बहुत निराश, परेशान, हताश हो जाते हैं तो हमें एक सांत्वना देता है, प्रोवाइड कराता है, कंसोलेशन प्रोवाइड कराता है, कौन, रिलीजन, है ना। व्हेन यू कन्फेस समथिंग टू गॉड इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ रिलीफ एंड यू आस्क फॉर फॉरगिवनेस। और जब आप कन्फेस करते हो गॉड के सामने अपनी जो आपकी गिल्ट है, जो आपने गलत वर्क किया है, उसके लिए जब आप कन्फेस करते हो भगवान के सामने तो आपको कैसे रिलैक्स फीलिंग आती है ना, रिलीफ फीलिंग आती है, और आप भगवान से फॉरगिवनेस के लिए माफ़ी मांगते हो कि हमें जो हमने गलत काम किया है उसके लिए माफ़ कर दो। तो आप एक रिलैक्स फील, आप सोचते हो कि हमने अब सब कुछ भगवान को बता दिया, तो एक रिलैक्स फीलिंग आती है ना। नाउ द डिसएडवांटेज ऑफ रिलीजन, ग्रेटर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कम्युनिटीज लीड्स टू कम्युनलिज्म। जैसे जितने इसके फंक्शन अच्छे हैं, हम कह सकते हैं जितने रिलीजन जो अच्छे वर्क करता है उसी का बिल्कुल अपोजिट ये है कि रिलीजन क्या करता है, जैसे कि साथ लाता है, उसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हैं बहुत सारी कम्युनिटीज में, किसको लेकर, रिलीजन को लेकर। जैसे कि हमारे यहाँ पे हिंदू मुसलमान के झगड़े किस चीज को लेकर होते हैं, रिलीजन की वजह से ही होते हैं, है ना। ये जो झगड़े होते हैं ये होते हैं जो अपनी कम्युनिटी, अपने रिलीजन को ज्यादा प्रेफरेंस देने की वजह से होते हैं ना। इट कैन कॉज कम्युनल रायोट्स, फॉर एग्जांपल गुजरात 2002 हिंदू मुस्लिम रायोट्स एंड 1984 एंटी सिख रायोट्स। और ये जो है दंगे कराते हैं, ये जो कह सकते हैं हम कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट है किस चीज को लेकर, कम्युनिटीज, रिलीजन को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये इनसे दंगे होते हैं। जैसे कि गुजरात में 2002 में हुए और हिंदू मुस्लिम दंगे, और 1984 में एंटी सिख दंगे कहाँ हुए, है ना। तो ये जो है क्या, रिलीजन अच्छी चीजें भी लाता है और बुरी चीजें भी लाता है ना। जब हम कह सकते हैं, हम यहाँ पे जो कहा गया है, जैसे कि सिंपल तरीके से रिलीजन को जो प्रैक्टिसेस की जा रही है प्रिमिटिव सोसाइटी में, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती गई, जो रिलीजन है उसमें कह सकते हैं कट्टरपंथी आती गई, है ना। और हर कोई अपने रिलीजन को दूसरे से ज्यादा प्रेफरेंस देने लगा, उससे ज्यादा कह सकते हैं कि अप मानने लगा, उसको ज्यादा बड़ा मानने लगा कि दूसरे का रिलीजन कुछ नहीं, रिस्पेक्ट नहीं रह गई रिलीजन के प्रति। ये हो गया कि तुम्हारा कुछ नहीं है, हमारा रिलीजन ज्यादा अच्छा है ना। समटाइम्स दे मे बी वेरी ऑर्थोडॉक्स फॉलोवर्स वही कट्टरपंथी कह सकते हैं हमें, दैट कैन कॉज हार्म विच लीड्स टू क्लैशेस बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, है ना। और इसी वजह से, इसी कट्टरपंथी की वजह से जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनमें क्या है, क्लैशेस हो रहे हैं ना। रिलीजन कैन फोर्स यू टू डू थिंग्स विच यू डू नॉट वांट टू डू, और रिलीजन आपको फोर्स करता है कुछ ऐसी चीजें करने पर जो कि आप नहीं करना चाहते हो। जैसे कि बलि, कुछ चीजें ऐसी हैं कि कुछ कह सकते हैं ना, जो अंधविश्वासी लोग होते हैं, जो वो इसको रिलीजन से जोड़कर देखते हैं कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमें ये फायदा होगा, भगवान खुश होंगे। तो जैसे कि बलि है, ये हमें फोर्स करते हैं कि जो कि आप नहीं करना चाहते उस चीज के लिए, ठीक है ना। So students, today we have revised the definition of religion, features of relation like belief in supernatural entity and the concept of sacredness, and the difference between primitive and modern religion, and the features of religion and disadvantages of religion. So revise it, and if you have any problem, any query, you can call me, or this lecture is over now. We will continue this topic in the next class. Okay, so take care, bye bye, Jai Hind.